angular momentum of a particle in uniform circular motion about a point lies on axis. Got it? एक्सिस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. विजुअलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे अगर हम एक पार्टिकल लेते हैं जिसका कोनिकल पेंडुलम लेता है, वो पार्टिकल ऐसा घूमता है और ये जो है यहाँ पे स्ट्रिंग सस्पेंडेड होती है, तो ये एक तरह से एक्सिस पर पॉइंट होगा जहाँ पर वो सस्पेंडेड हो, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है. तो इसको भी मैं दो तरह के डायग्राम से बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो. पहली बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर दिस पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन इज परपेंडिकुलर टू अवर बोर्ड प्लेन, ऐसा है, इसमें घूम रहा है, एंड दिस इज द व्हाट एक्सिस. ओके, आया समझ में? अब ये एक्सिस हो गया. यहाँ पर एज हाइट पर, एक्सिस पर, सेंटर से एज हाइट पर, इस पॉइंट P पर तुझे निकालना है एंगुलर मोमेंट. तो हम मान रहे हैं कि पार्टिकल जब ऐसा घूम रहा है तो किसी इंस्टेंट पार्टिकल कहाँ पर है? यहाँ पर. गॉट इट? ये लेंथ क्या होगी? r. ये डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट ऑफ. एंड पार्टिकल की हेडिंग कहाँ पर होगी? इनसाइड द बोर्ड. बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, ये ऐसा घूम रहा है. मैंने जब डायग्राम बताया तो पार्टिकल का हेडिंग किधर है? बोर्ड के अंदर. गॉट इट? ठीक है. अब हमें कहां पर निकालना है एंगुलर मोमेंटम? P पॉइंट पर. तो L अबाउट P इज इक्वल टू क्या होगा? R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. Which vector will be R vector? Here R vector is this there. ये ऐसा पार्टिकल घूम रहा है. ओके, जब ये यहां पर है पार्टिकल, ये V वेक्टर इधर है, R वेक्टर इधर है. V वेक्टर अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री. गॉट इट? पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ये R वेक्टर आ गया, वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होगी, नॉट कुछ एंगल बना रही, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बना रही. तो ये क्या हो गया? R इंटू पी. पी का मतलब mv इंटू साइन 90. ओके, इट इज mv. R की जगह क्या होगा? अंडर रूट ऑफ. गॉट इट? अब रहा सवाल इसकी डायरेक्शन का. एंगुलर मोमेंटम आ गया. v की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा आर. बट रहा सवाल डायरेक्शन का. डायरेक्शन होगी, जैसे किसी इंस्टेंट पार्टिकल यहां पर है, ये ऐसा घूम रहा था, पार्टिकल यहां पर है, v वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, r वेक्टर ऐसा ऐसा. तो r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का परपेंडिकुलर कैसा गया? इधर. दिस इज द r वेक्टर, दिस इज द v वेक्टर. r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का, r वेक्टर और v वेक्टर ऐसे प्लेन में आ रहे हैं और आपको l वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. तो l वेक्टर किधर आएगा? ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के, यहां पर इस लाइन के परपेंडिकुलर. अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक्सिस के साथ एंगल होगा 90 माइनस थीटा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर. सो सिंप्लीफाइड करने के लिए मुझे एक दूसरे डायग्राम से भी बताना चाहिए. सिंप्लीफाइड करने के लिए मुझे एक दूसरे डायग्राम से भी बताना चाहिए. दूसरा डायग्राम ये बोलता है कि लेट अस कंसीडर द पार्टिकल इज इन सर्कुलर पाथ. दिस इज द पॉइंट. let the particle is heading here, velocity v. you have to find the angular momentum about this point, है ना? ये O, ये H, ये R,
दिस इज द आर वेक्टर। यहां पर पार्टिकल इस पाथ में घूम रहा है, आर वेक्टर इधर की तरफ है, ये क्योंकि ये पॉइंट इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो आर वेक्टर का प्लेन इधर आया, वी वेक्टर इधर आया, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर किधर जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल इसके ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। सो अगर मैं यहां से बताऊं ना, तो ये हुआ प्लेन, इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा। अब जब पार्टिकल घूमता रहेगा तो ये एल वेक्टर जो है वो ऐसा घूमता रहेगा। अभी समझाता हूं उसको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये चीज फिजिक्स में बहुत बार आती है। तो लेट अस कंसीडर द पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन दिस, है ना, अगेन इसमें ये एक्सिस था, इसका ये आया था आपका आर वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर ये आया था एल वेक्टर। अब ये जो पार्टिकल ए से घूमेगा ना, तो ये एल वेक्टर जो है वो ए से घूमेगा, ओके, बिकॉज एल वेक्टर इस एक्सिस के साथ में 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है। जब पार्टिकल घूमेगा तो एल वेक्टर कैसे घूमेगा, ऐसे। जब पार्टिकल घूमेगा ऐसे, तो ये एल वेक्टर कैसे घूमेगा, ऐसे। मतलब ये कि अभी यहाँ का ये आर वेक्टर ऐसा था, एल वेक्टर पहले ऐसा है, इस लाइन से एल वेक्टर जो है वो ऐसा एंगल बनाए, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। या ये वाला एक्सिस है तो एल वेक्टर इस एक्सिस से ऐसे घूमेगा। तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ये है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बात नंबर है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देयरफॉर एल वेक्टर इज वेरिएबल। तो लास्ट टाइम आपको एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन था, उसका एल वेक्टर अबाउट सेंटर कांस्टेंट आया था क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस थी फिक्स। अब की बार इसकी डायरेक्शन जो है वह एक्सिस के साथ में एक कोन बनाती है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होता है, 90 माइनस थीटा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एल वेक्टर फॉर्म्स अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 90 माइनस थीटा विथ एक्सिस। तो जब भी इसके ऊपर 3-4 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बन चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर मुझे इस पार्टिकल का जो कि इस तरह के सर्कल में घूम रहा है, ये इसका एक्सिस है, तो इसका एल वेक्टर देखना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो ये एल वेक्टर जो है वह ऐसे घूमेगा, यानी कि जैसे ये स्ट्रिंग या ये आर वेक्टर कैसा कोण बनाता है बेटा, आर वेक्टर एक कोण बनाता है, इस कोण का सेमी वर्टिकल एंगल कितना होता है, थीटा। तो एल वेक्टर क्या होता है, एक और कोण बनाता है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होता है, 90 माइनस थीटा। ये दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसके पहले भी दोनों जगह आए हैं। आया समझ में? तो दोनों जगह मैंने विजुअलाइज करा दिया कि हाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए कांस्टेंट वेक्टर और वेरिएबल वेक्टर, है ना। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, एम वी इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि इसका मैथमेटिकल पार्ट जो है वो एम वी आर या एम वी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। मैग्नीट्यूड वाला डायरेक्शन वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, ओके। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विच इज इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये थ्योरी वाला पार्ट जो है वो मैं कंप्लीट करा देता हूं। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन रोटेशनल
motion about an axis of rotation. एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकालना है? किसी रिजिड बॉडी का किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट. ओके, द बॉडी विल बी इन रोटेशनल मोशन लाइक फैन, लट्टू, है ना. अर्थ का रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. देयर आर सो मेनी बॉडीज जो कि रोटेशनल मोशन करती. तो यहाँ पर अगर मैंने एक रिजिड बॉडी लिया, इरेगुलर शेप के ले लिया, चलिए ये इसका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये ए बी. एंड बॉडी इज परफॉर्मिंग व्हाट? रोटेशनल मोशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, बॉडी जब रोटेशनल मोशन कर रही है तो बॉडी does not have लीनियर मोमेंटम. बॉडी का लीनियर मोमेंटम नहीं होता. बॉडी ओवरऑल क्या कर रही है? किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि बॉडी कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. उन पार्टिकल्स का क्या होगा? सर्क्यूलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट. लाइक मैंने एक पार्टिकल कंसीडर करा डीएम मास्क. इसकी यहाँ से डिस्टेंस है आर आई एंड दिस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कल ऑफ रेडियस आर आई. लेट अस कंसीडर दिस पार्टिकल ऑफ मास m2 एंड ये एक कम रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रही. तो ऑल पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस अलग अलग रेडियस में घूम रही है. एंड सभी पार्टिकल्स में कॉमन चीज क्या है? सेम एंगुलर वेलोसिटी. सभी पार्टिकल्स का सेंटर एक ही एक्सिस पर लाई कर रहा है. सभी पार्टिकल का उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा. तो हम सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का सम कर देंगे तो पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाए. ठीक है, तो हियर we suppose that body is consist of so many particles जिसको हम मास एलिमेंट कहते हैं, of mass dm each, all are revolving in circles with radii r1, r2, r3 and so on with same एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इसके लिए ना मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ. फॉर्मूला आएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा. कैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड्स में या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. नहीं तो नॉर्मल टीचर्स जो है ना, वो मैंने एल को ही समझाने के लिए 3 तरीके यूज करे थे. ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. एल को बताने के लिए बताया था जैसे टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट, है ना. और फिर उसके बाद में एक पार्टिकल से बताया था. ठीक, अभी यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि सभी पार्टिकल्स क्या हैं? सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं. तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट सेंटर, जिस सर्कल के सेंटर पर घूमना, तो वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल क्या होगा? dl इज इक्वल टू क्या होगा? dm ओमेगा आर आई स्क्वायर. mvr या dm ओमेगा आर स्क्वायर, है ना. इनफैक्ट ऑल अदर पार्टिकल्स हैव dl वेक्टर इन सेम डायरेक्शन. सभी की
डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, सभी की डायरेक्शन सेम ही, ये बताना इंपॉर्टेंट है। अलग होगी तो हमें कंपोनेंट्स लेकर वगैरह करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेम है। ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी डीएम ओमेगा आर आई स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर आई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर आई स्क्वायर इज व्हाट, आई, तो ओमेगा इंटू, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वेस्ट इंडीज नहीं होता है ना, ओमेगा इंटू आई या आई इंटू ओमेगा होता है। तो इन दिस वे थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 60-70% फिनिश्ड। इसके अलावा एक थ्योरी में और पार्ट आता है, और वो पार्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराता हूँ।